नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर से संबंधित आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, सभी के लिए काम के हैं। ख़ास तौर से जो जैसे कि जिसके सिलेबस में कंप्यूटर है उनके लिए है, और जैसे कि केबीएस और एनबीएस प्री, क्योंकि उनमें 20-20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, ठीक है, उन सभी के लिए काम का है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में टैब आपको वेस्ट व्यूज, ये बताइए रैम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम है उसकी फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये बताइए नॉन वोल्टिकल कौन सी है? रोम है। और तो फिर वोल्टिकल ये रैम हो जाएगी। तो ये बताइए कैश ये उसको ही बोलते हैं जो चेस फोन वगैरह में होती है। ठीक, स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? स्पीड जैसे कि रजिस्टर की ज़्यादा होती है, रजिस्टर है, ठीक है, मेमोरी का प्रकार है। तो ये ऐसे कर रखा है, रजिस्टर है ना, उसमें अपन ने कैश रुपये दे दिए है ना, तो रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड है, इसके बाद में कैश है, कैश के बाद में रैम है, रैम के बाद में रोम है। ठीक, SSD ये कार्डों के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये बताइए जो ब्राउज़र हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं ब्राउज़र? और जैसे कि वो पूछेगा ना कि ब्राउज़र दे देगा और एक दे देगा उसमें सर्च इंजन, कंफ्यूज करने के लिए। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि बताइए निम्न में कौन सा ब्राउज़र है, जब उसमें दे दिया था गूगल, जबकि गूगल है ना, ब्राउज़र नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। आई बात समझ में? तो ब्राउज़र पे लेते हैं, ब्राउज़र कौन कौन से हैं? जैसे कि ब्राउज़र, तो एक तो वो है, ब्राउज़र की बात है ना, तो गूगल चोरमू है, चोरमू है ना, चोरमू, चोरमू है, चोरमू, गूगल चोरमू है, ब्राउज़र चोरमू, CHRO है ना, ये चोरमू है, गूगल चोरमू है। एक है फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स वो फायरवॉल है ना, वो है एंटी, वो है वायरस से बचाता है वो फायरवॉल, ये फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स और गूगल चोरमू। ठीक है, ओप्रिया मिनी, मोजिला। ठीक है, इसके बाद में ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट सामने का ही ब्राउज़र है, ध्यान देना भाई। ठीक है, अब इसमें वो ये ज़रूर देगा बिंग। ठीक है, वैसे बिंग वैसे ब्राउज़र नहीं है, ये क्या है? ये सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है। ठीक है, बिंग सर्च इंजन है, और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो ब्राउज़र है। अब सर्च इंजन कौन कौन से हैं? एक तो जैसे कि गूगल है, बिंग है, ठीक है, और कौन कौन से हैं? ठीक, और क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बताइए जो KB MB GB TB है उनमें सबसे बड़ी कमी, एक पक्का आएगा, एक इनपुट आउटपुट वगैरह वहाँ से आता है। तो जैसे कि बिट है जो सबसे छोटी है, बिट के बाद में ये आ जाएगी निबल है। ठीक है, बिट आधा बिट से बनती है, निबल में 4 अक्षर है, 4 बिट से बनती है, बाइट है जो 8 बिट से बनती है। इसके बाद में KB MB GB TB, टीवी के बाद टीवी किससे होती है? पीने से होती है, बीड़ी पीने से, तो पीबी है ना, पीबी। ठीक है, पीबी है ना, पीबी के बाद में फिर एक्सा है, एक्सा के बाद में जेड पहले आएगा ना ABCD में, तो जेटा है, जेटा के बाद में फिर योटा है, योटा के बाद में फिर बीबी है, ब्रोटोबाइट, फिर जियोटाइप है ना, जियोटाइप है लास्ट की। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि ब्राउज़र हो गया, और सॉफ्टवेयर की भी पूछता है, बताइए कौन सा OS का प्रकार नहीं है? जैसे कि एक तो लिनक्स है, उबंटू है, लिनक्स उबंटू, और कौन सा है? लिनक्स उबंटू है ना, और वो जो है ना एंटीवायरस, वहाँ की भी पूछता है। जैसे कि एक है कैपरसेप्ट है ना, और एक है मैं काफ़ी है ना, ये ऐसे करा कि मैं ही काफ़ी हूँ वायरसों के लिए, तो कैपरस्क्रिपी है एक, और एक मैं काफ़ी है। ठीक, एक फायरवॉल है भाई, दीवार है वो वायरस से रक्षा करती है ना, फायरवॉल ऐसे याद कर रखा है। तो कैपरस की मैं कैपी और फायरवॉल। ठीक है, इसके बाद में जो प्लान पेन मैन वहाँ से भी आते हैं, जो यानी कि जो सबसे छोटा रूप है ना, अगर क्रमबद्ध से चलेंगे, जैसे कि पेन है, पेन के बाद में ये आ जाएगा कौन सा? पेन, पेन के बाद में लैन आएगा है ना, लैन के बाद में फिर मैन आएगा, मैन के बाद में फिर वैन आएगा है ना। इनका एरिया जो बढ़ता जाता है, जैसे कि हम ब्लूटूथ से अगर वो लेंगे कुछ, तो उसके लिए पेन है, पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है ना, 10 मीटर इसकी रेंज होती है, वो उसके लिए पेन है। इसके बाद में जैसे कि अगर एक ही संस्था है, उसके जो 30 कंप्यूटर उनको जोड़ने के लिए आप केबल का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए ये लोकल एरिया नेटवर्क है। ठीक है, और जो मैन है, जैसे कि एक शहर है, एक संस्था यहाँ, एक संस्था दूसरी जगह है, यहाँ पर एक संस्था यहाँ एक देश के दूसरे छोर पर है, उसके लिए मैन है। ठीक है, यहाँ पर एक शहर से दूसरे छोर के लिए है ना, वो ये मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क आ जाएगा।
वैन है इसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क है, जो जैसे कि एक संस्था एक देश में है, दूसरी संस्था वो कहीं और देश में है, उसके लिए वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका काफ़ी विस्तार होता है। ठीक है। और HTTPS का मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। एस का मतलब सिक्योर आएगा। ठीक है। वो लॉक अगर आता है उसका मतलब वो सेफ है। ठीक है। इसके बाद में और कौन सा है, आगे चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में रिबन बार में, अब जैसे कि कुंजी से भी आता है, जैसे कि F8 है, इसका काम क्या है। अब F8 का तो ध्यान नहीं, लेकिन जैसे कि अगर F7 देगा ना, वो F7 का मतलब है ये व्याकरण त्रुटि से संबंधित है। और अगर F2 देगा ना तो भाई 2 है, ये दोबारा की बात कर रहा है ना भाई, दोबारा। तो जैसे फाइल रीनेम के लिए ना, रीनेम के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है, F2 का। ठीक है। F2 रीनेम के लिए, F जो 7 है व्याकरण त्रुटि के लिए, F जो 11 है ना, अब ये जैसे कि स्पेस कर रखा है इसमें, जैसे कि एक इधर है, अब इसको दूर रख रहे हैं अपन ना, स्पेस से लिख रहे हैं, तो ये स्पेस बार के लिए F11 है। और ये जो F12 है ना, F12 ये सेव एज के लिए है, सेव एज के लिए, सेव एज। ठीक। और अगर वो दे दे जैसे कि सभी दे दे या फिर सभी फाइल दे दे, है ना, तो उसके लिए जैसे कि आल, तो आल के लिए वो आ जाएगा CTRL+A। ठीक। CTRL+A आ जाएगी शॉर्टकट कुंजी, CTRL+A। और जो पेस्ट के लिए वो B है, कॉपी के लिए C है ना, CTRL+C। और जो जैसे कि ये X है, अब ये X है ना, इसको अपन ने काट रखा है, जैसे कि ये काट दिया। ठीक है। ये कटा सब वही तो है, तो कट के लिए है ना, कट के लिए X का प्रयोग किया जाता है। और जो CTRL-Z है ना, वो अंडू के लिए किया जाता है, अंडू। ठीक। अंडू दे दे या फिर पूर्ववत देते हैं, उसके लिए CTRL-Z का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और जैसे कि आगे चलते हैं, तो बैक स्टेज व्यू वेब में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। फाइल है, होम प्रीव्यू है ना, फाइल है इसमें। और ये जो 10 है विंडोज़ है ना, इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है। इसका निर्माण 2015 से संबंधित है। और जो विंडोज़ 11 है वो किससे है, वो 2025 से संबंधित है। ठीक है। MS एक्सेल में वर्कशीट में अगली शीट पर जाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, CTR+पेज डाउन है, CTR+पेज डाउन है। ठीक। इसके बाद में आगे चलते हैं। MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के लिए निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है। क्लीनिंग है, क्लीनिंग। और जैसे कि जो @ जो जीमेल होता है ना, जैसे कि एक तो जीमेल याहू देता है, गूगल देता है। ठीक है। याहू, गूगल, और एक और आया था भाई क्वेश्चन है ना, वो जीमेल की सुविधा देते हैं। और जैसे कि @ ने इससे आगे आएगा वो डोमेन नेम है, इससे पहले आएगा जो यूज़र नेम है। CC है, कार्बन कॉपी है ना, ये ईमेल से ही संबंधित है। इनबॉक्स भी ईमेल से ही संबंधित होता है, इनबॉक्स। इसके बाद में 2 है, जो इसको भेज रहे हैं वो है 2 के लिए। और जो BCC है उसका मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी आ चुका है, यानी वो देख नहीं पाते कि भाई किसने भेजी किसने नहीं भेजी ईमेल है ना, वो BCC है। 4 में अपन आते हैं, यानी अपना पता आता है 4 में है ना, डिजिटल सिग्नेचर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में और क्या है, तो MS एक्सेल 2010 में फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है। क्लीनिंग है, क्लीनिंग। निम्न में से कौन से घटक कंपोनेंट ईमेल प्राप्त होता है और वहाँ उसे प्रबंधित किया जाता है। इनबॉक्स है। ठीक। इनबॉक्स। ड्राफ्ट उसको कहते हैं, जैसे कि आपने कुछ लिखा किया, वो जैसे कि वो आपने पूर्ण नहीं किया तो वो ड्राफ्ट में चल जाता है। ठीक है। ड्राफ्ट में। इनबॉक्स। इंटरनेट पर सूचना भेजने, www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ATM का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM। जो SUB है, SUB का पूरा नाम क्या है, SUB का ध्यान नहीं आ रहा है भाई, SUB का। ठीक है। आगे चलते हैं। SUB इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण प्राप्त करने की नियंत्रण करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। प्रोटोकॉल। MS एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है, 10% है। यदि MS वर्ड 2007 में किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, ये एग्जामिनेशन होगा भाई। यदि MS वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन संपत्ति टूगल कैसे लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। फिर MS वर्ड 2007 में लिखित टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को कहा जाता है मार्जिन, कहा जाता है मार्जिन।
और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। और जैसे कि एक एड रिपोर्ट है ना, वो किससे संबंधित है, वो पीडीएफ से है। पीडीएफ का नाम क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है पीडीएफ का, ठीक है। और जो ऑडियो से संबंधित है वो MP3 होता है, वीडियो से संबंधित है वो MP4 होता है, ठीक। और अगर देगा तो वो भी ज़रूर देगा, M और B है ना वीडियो का। और एक टिप होता है वीडियो से संबंधित, टिप, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा फार्मूला निष्पादित होने पर एरर देगा, ठीक है। ये है, ये तो कुछ समझ में भी नहीं आया। डेटा सत्यापन वाला अपने आएंगे, लेकिन इतने तगड़े वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से भी कुछ क्वेश्चन है जो आएंगे, ठीक है। ये है कहने का मतलब। डेटा सत्यापन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के रेबन बार में टैब उपस्थित होता है। डेटा है, ठीक। और वो जो प्रेजेंट डेट की बात करता है तो वो डेट में आ जाएगा, ठीक है, डेट में, या फिर नाउ में आ जाएगा, नाउ, NOW, नाउ। डेटा सत्यापन वाला विकल्प MS एक्सेल 2010 के रेबन बार में टैब उपस्थित होता है, डेटा, ठीक। डेटा MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, ये W है, CTRL W। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की है, CTRL W है, CTRL W। डॉक्यूमेंट को बंद करने की कीबोर्ड शॉर्टकट, ये बढ़िया है, मतलब डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी है, CTRL W, ठीक। एक सेवा जो हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड का है ना, IP क्या होता है, IP एड्रेस फॉर्म होता है, IPv4 IPv6 है ना, वो इंटरनेट से संबंधित होता है। एक आता है जैसे कि ये बताइए राउटर किसे कहते हैं, राउटर है ना, एक या फिर राउटर। और एक जैसे कि स्विच के बारे में आता है, स्विच क्या है, राउटर स्विच, ठीक है। तो साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देती है। ये लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल मितव्ययी और सामूहिक साधन प्रदान करती है, ईमेल है, ईमेल। फिर MS एक्सेल 2007 का निम्न कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट के सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है, क्लीन है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है क्लीन कर देंगे इसमें तो, ठीक है। रिप्लेस कंफ्यूज कर सकता था अपन को। MS एक्सेल 2007 का निम्न कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट के सभी प्रिंट न किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है, क्लीन है। इंटरनेट की निम्न में किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है, टेलनेट। अच्छा क्वेश्चन, टेलनेट। इंटरनेट की निम्न में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है, टेलनेट। और जो वो है ना एंटीवायरस, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि भाई टॉर्जन है, टॉर्जन ये क्या है, टॉर्जन। मालवेयर कौन कौन से हैं, ठीक है, टॉर्जन, मालवेयर। एक है एडवेयर है ना, ये मालवेयरों के प्रकार है। एक है स्पाइसवेयर, ठीक है। और एक ये भी पूछता है वो फिशिंग क्या है, फिशिंग, ठीक है, फिशिंग। तो इंटरनेट की निम्न में किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर को लॉग इन करने के लिए किया जाता है, टेलनेट है, टेलनेट समझ में नहीं है। इंटरनेट की निम्न में किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए किया जाता है, टेलनेट, दूरस्थ। फिर MS वर्ड है ना, और एक क्वेश्चन ये आया था AI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। यहाँ पर ChatGPT है वो किस प्रकार का है। MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलमों को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। एक नेट बोर्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, 365 से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलमों को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है, ड्रॉ टेबल है। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्न किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएं। MS वर्ड में सेलेक्ट किए टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल, ठीक है, शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएं। निम्न में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने का एक फीचर नहीं है, ये नहीं है। जबकि कैपिटल इच वर्ड है, टॉन्गल केस है, सेटिंग केस है, टॉन्गल केस, सेटिंग केस, कैपिटलाइज इच वर्ड। याहू मेल में ये 2 बार देखें इसको ना, MS वर्ड में केसिंग मतलब बदलने का एक फीचर नहीं है, ये नहीं है। जबकि है कैपिटल इच वर्ड, टॉगल केस, सेंटेंस केस। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए इनमें किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, सेंट का किया जाता है। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए सेंट है, ठीक है, सेंट।
MS एक्सेल के निम्न में से किस फीचर का प्रयोग किसी मेल के संदर्भ आने वाले समस्त कंटेंट को एक से अधिक लाइनों पर प्रदर्शित करते हुए दृश्यता प्रदान करने के लिए किया जाता है? रैप टेक्स्ट है ये, रैप टेक्स्ट। ठीक, MS एक्सेल, रैप टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट बिंज, माइक्रोसॉफ्ट एज। रैप टेक्स्ट है। MS एक्सेल के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी के सब सही है। तो ये याद पढ़ना ज़रूरी है, याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। क्या है भाई इसमें? MS एक्सेल एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। यह गहरे रंग वाले बॉर्डर, जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है, का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस हो। दोबारा देखते हैं भाई, ये तो हटा दिया। MS एक्सेल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह एक सक्रिय एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। MS एक्सेल के संदर्भ में एक गहरे रंग वाले बॉर्डर, जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है, का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक सेल में सेल, कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। निम्न में से कौन सा ई बैंकिंग की प्रणाली है जिसके तहत व्यक्ति, फर्म और उद्योग किसी भी बैंक शाखा से किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या उद्योग जिनका इस योजना में भाग लेने वाली देश की किसी भी अन्य बैंक की शाखा में खाता है, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? NEFT है, निफ्टी है ये। ठीक है, निफ्टी, ई गवर्नेंस, ई टिकटिंग, ई कॉमर्स, NEFT। उद्योग जन का इस योजना में भाग लेने वाले देश की किसी भी अन्य बैंक की शाखा में खाता है, को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। निफ्टी। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंड लिस्ट का मतलब है, जैसे कि आड़ा करते हैं ना उसको लैंड इसलिए बोलते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब ये ठाड़ा होता है, फ़ोन उसको बोलते हैं। ठीक, पेज कर लीजिए, यहाँ पर जो फ़ोन है उसको मान लीजिए कि भी स्विच करने के लिए प्रिंट व्यू के अंतर्गत निम्न में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ओरिएंटेशन। ठीक है, ओरिएंटेशन। पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, एक नोट पैड है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं ओरिएंटेशन। तो ठीक, अब बाकी के जो क्वेश्चन हैं इनको बाद में देखेंगे। तो चलिए, इतना सा ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए, निम्न क्या ईमेल एड्रेस का एक कंपोनेंट घटक नहीं है? सिस्टम नेम, जबकि डोमेन नेम है, यूजर नेम है, @ है। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में टेबल नेम का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट कुछ का उपयोग किया जाता है, CTR+R। तो चलिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।